नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस और हम कर रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 150 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियोज़ में हम 149 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। एक क्लास ज़्यादा बड़ा ही नहीं है, एक वीडियो लगभग 30-35 मिनट के आसपास की है हमारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम 13वीं क्लास स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी और इस चैप्टर की भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, 150वां प्रश्न क्या है। एक गोली बिना रुके अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। यदि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो यह 10 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। 12 घंटे में यात्रा पूरी करने का पर चाल क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो, ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है भैया उसकी। वो 30 किलोमीटर चले तो 12 घंटे में पहुंच रहा है और 10 घंटे 40 मिनट में पहुंचना चाह रहा है, तो वो स्पीड पूछ रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो वो सेम ही है। और जब भी भैया डिस्टेंस सेम होती है तो भैया जो डिस्टेंस सेम होती है यानी कांस्टेंट होती है, तो जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशो होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ से टाइम का रेशो निकाल लो भैया। पहले वो 12 घंटे में देख रहा था, लेकिन अब जब उसने स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी तो वो 10 घंटे 40 मिनट हो गया। भैया 10 घंटे 40 मिनट को बना लो घंटे में। 10 घंटे 40 मिनट को बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 2 तिया कितने होते हैं 6, यानी 10 तिया 30 और 2 कितने हो जाएंगे भैया 32/3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो 32/3 ये दूसरा टाइम का रेशो आ गया। ठीक है, इस 3 को करने के लिए भैया 3 से इधर गुणा कर दो और 3 से इधर गुणा कर दो। 3 से इधर गुणा और 3 से इधर गुणा, इधर ये 3 से 3 कट जाएगा और 12 ती कितने हो गए भैया 36/32 हो गया। ठीक है, अब काट लो। 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32 और 4 नेम कितना हो गया भैया 36। अब देखो, वो कह रहा है यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो वो कितने उसमें पहुंच रहा था। देखो, ये है टाइम का रेशो। ठीक है, अब यहाँ से स्पीड का रेशो निकाल लो। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा स्पीड का रेशो होता है, यानी स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है। यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती, भैया यहाँ पर देखो कितना तेज चल रहा है, यहाँ तक 809 हो रहा है, यानी 1 यूनिट तेज चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा है भैया, वो तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ क्या रहा है, वो 12 घंटे में यात्रा पूरी। भैया 12 घंटे वाला कौन सा टाइम था, इधर वाला, यानी वो इस वाले टाइम की पूछना चाह रहा है, इस वाली स्पीड की। तो इस वाली स्पीड की निकाल दो, तो 8 का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा भैया 8 तिया 24, यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 151 में क्या कह रहा है। 2 कारें हैं और 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से निकलती हैं। ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती हैं। दोनों की स्पीड क्या भी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा से घर की ओर आ रही एक महिला को 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में यात्रा करनी चाहिए, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर ये घर मानो, ठीक है, और यहाँ से 2 गाड़ी हैं। पहली जो है 10 मिनट के, पहली जो है निकल गई यहाँ से 10 मिनट, मान लिया वो 10 मिनट में यहाँ पहुँच गई। अब ये दूसरी गाड़ी जो है ये यहाँ पर अब चलेगी 10 मिनट बाद। दोनों की स्पीड 20 है। ठीक है, दोनों की स्पीड क्या है भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए पहली गाड़ी 10 मिनट में कितना चल देगी, ये देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड 20 है और टाइम कितना भी है 10 मिनट का। मिनट को क्या करोगे घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलिए 0 से 0 कट जाएगी, यानी कितना आ जाएगा भैया 20/6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच की। भैया दोनों की चाल क्या है सेम है,
तो दोनों के बीच ना तो चाल कम है ना ज़्यादा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रहेगी भैया। ये भी 20 किलोमीटर से आगे बढ़ेगी और ये भी 20 किलोमीटर से आगे बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया? आगे चलें। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक महिला है। अब ये देखिए, ये एक महिला है, ये यहाँ से यहाँ तक दोनों, ये मान लो अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहली गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ दूसरी है। अब इधर की ओर से अपोजिट साइड से इनकी यहाँ से एक महिला आ रही है। वो इस गाड़ी से मिलने के बाद 8 मिनट बाद इस गाड़ी से मिलती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक फिर क्या मिलती है भैया, 8 मिनट में ये मिलती है इस गाड़ी से मिलने के बाद। और दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है भैया, 20/6 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? यहाँ से देखो टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 20/6, ठीक है। और स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड लगेगी भैया। ये वाली गाड़ी कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो औरत इधर से आ रही है इसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमसे पूछा, इसे x मान लो। तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों अपोजिट साइड से, दोनों विपरीत साइड से आते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। यानी कितनी हो जाएगी भैया, 20 + x हो जाएगी, 20 + x हो जाएगी। अब ये जो दिया हुआ है, ये कितना टाइम तो इसने कितना दिया हुआ है भैया, 8 मिनट में वो इसके पास पहुंच रही है महिला। 8 मिनट में मिल रही है महिला के पास ये गाड़ी, तो 8 मिनट लिख दो। ये सब कुछ क्या है भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये मिनट में है, तो हम इसे क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। इतना समझ में आया? अब क्या करना भैया, क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 20/6 और गुना 60 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा भैया, 8 20 + x। इतना समझ में आया? यहाँ से देखिए 6 से काटोगे कितनी बार भैया, 10 बार। और इसे काट दो, कितने से काटोगे भैया, इसे काट दो 2 से। ये 4 से काट दो, 4 पंजे 20, और 4 दूनी कितना हो गया भैया, 8। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखो 10 पंजे कितना हो गया भैया, यहाँ पर 10 पंजे कितना हो गया, यहाँ पर 50 हो गया, और बराबर में कितना हो गया, इस 2 के अंदर गुणा कर दो, 40 और प्लस x हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे भैया, ये 40 इधर प्लस में, तो इधर कहाँ पर हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा। यानी 50 - 40 बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और ये वाले जो 2, हाँ ये 20 में हो गई और 2 की x में होगी, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2x, ठीक है। ये 2x की मान आया है। यहाँ से x का मान निकालोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा में ये आ जाएगी स्पीड। किसकी चाल है भैया, ये हमने किसकी मानी थी, ये औरत की मानी थी जो अपोजिट साइड से चल रही थी, तो उसी की तो पूछ रहा था वो। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चलें। चलिए प्रश्न नंबर 152 क्या कह रहा है, 2 साइकिलें एक घर से निकलती हैं, 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ शुरू होती हैं, ठीक है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों चल रही हैं, और इनके विपरीत दिशा से घर की ओर एक महिला आ रही है। महिला जो आ रही है, महिला की चाल कितनी होनी चाहिए उस महिला की, कि वह 8 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिलों को पार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 की जगह क्या करना भैया, यहाँ पर कर लो, ये मिसप्रिंट है इसमें। यहाँ पर 8 की जगह कितना कर लो भैया, यहाँ पर 3 मिनट कर लो, तभी आपका बिल्कुल सही जवाब आएगा इसमें। 8 की जगह यहाँ पर कितना कर लोगे, 3 कर लोगे, ठीक है। 8 की जगह यहाँ पर कितना कर लोगे भैया, 3 कर लो। यहाँ पर कर दो जी 3। चलो वह 3 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिलों को पार कर सके। अब देखो यहाँ से एक घर है, यहाँ से 2 साइकिल पहले निकल गई भैया 10 मिनट में, वो इतनी डिस्टेंस मान लो 10 मिनट में यहाँ पहुँच गई, ठीक है। और दूसरी अब चलेगी, दोनों जो है 6 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में अंतराल कितना हो गया होगा भैया, 10 मिनट में उसने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, ये देख लो। डिस्टेंस बराबर कितनी होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है, 6 है, और समय कितना है, 10 मिनट है।
मिनट को डिवाइड करोगे 60 से तो घंटा बन जाएगा, और 6 से काटोगे तो यहाँ से 10 बार कटेगा ये, और 10 से 10 क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बात करें हम 1 किलोमीटर आगे डिस्टेंस, तो दोनों के बीच भैया अंतराल कितना हो गया है अब 1 किलोमीटर का। ठीक है। अब देखो इधर की ओर से यहाँ से एक महिला आ रही है, और इस पहली वाली साइकिल को पार करने के बाद वो 3 मिनट बाद इस दूसरी साइकिल को यहाँ पर पार कर देती है। ठीक है। इस अंतराल को पार करने के लिए उसे 3 मिनट का समय लगता है, 3 मिनट का। ठीक है। 3 मिनट में उसे पार कर दे। यहाँ से डिस्टेंस टाइम निकाल दो, तो टाइम का फॉर्मूला लगाओगे ना आप, तो क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है भैया, 1 किलोमीटर है, और स्पीड क्या हो जाएगी, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर क्यों जा रहा है, और ये यहाँ पर मान लो महिला की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दोनों अपोजिट आ रहे हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी भैया, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 6 + x हो जाएगा। और ये दिया कितना हुआ है भैया, ये तो 8 मिनट दिया, सॉरी 3 मिनट दिया हुआ है समय। इसको सही कर लेना, ये 8 मिनट की जगह 3 मिनट है, तो 3 मिनट हो गया। मिनट को क्या करोगे भैया, 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा, और 3 के गुणा करोगे तो 3 छंगा कितना हो जाएगा, 18 + 3x हो जाएगा। यहाँ से 3x की वैल्यू निकालोगे तो ये 18 यहाँ पर प्लस में है, तो इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, ये 60 में से घट जाएगा 18। तो चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़े हम। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े। आगे है हमारा 153वां क्वेश्चन। 153वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुहास ने यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए ट्रेन से यात्रा की, और फिर यात्रा का 1/3 भाग तय करने के लिए बस से यात्रा की। इसके बाद बाकी 36 किलोमीटर का सफ़र उसने साइकिल से तय किया। सुहान ने कुल कितनी यात्रा की, ये पूछ रहा है। ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है वो, उसने 5/12, ठीक है, और 1/3, 3 भाग। अब इन दो को देखो, इन दोनों का एलसीएम लो, ऐसी दूरी माननी है हमें, इन दोनों का एलसीएम लो जो इन दोनों से कट जाए। एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, 3 और 12 का 12, यानी मान लो टोटल दूरी कितनी थी भैया, 12 यूनिट थी। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो उसने 12 यूनिट है, यानी 12 किलोमीटर मान लो। इतना समय 12 इकाई हो गया। अब आगे देखो, जब यहाँ पर हमने 12 मान लिया है, अब उसने कहा है सुनो, अपनी यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए ट्रेन का सफ़र करता है। मान लें यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेन से करा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक उसने क्या कर दिया भैया, 1/3 भाग बस से कर दिया, ये वाला भाग उसने बस से कर दिया, और शेष भाग अभी देखो उसने क्या कहा भैया, कुल यात्रा का, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लो ट्रेन का, ये ट्रेन का मान लो, ये कितना कवर कर दिया उसने भैया, ट्रेन से करा है उसने, कुल हमने 12 यूनिट माना है डिस्टेंस, और 12 का 5/12 जब हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यानी ये 5 यूनिट दूरी क्या कर दी भैया उसने ट्रेन से कवर कर दी। अब वो कह रहा है फिर यात्रा का 1/3 भाग तय करने के लिए बस से यात्रा करता है। टोटल कितना माना था भैया 12, और 1/3 इसका करेगा तो 3 चौक कितना हो जाएगा भैया 12, यानी ये 4 भाग उसने किससे कर दिया, उसने बस से कवर कर दिया। ठीक है। अब देखो टोटल कितना है 12 हमने माना है, 5 और 4 9 हमने कवर कर दिया है, तो बचा कितना भैया, 12 में से 9 हमने ट्रेन से और बस से कवर कर दिया है, तो शेष कितना बचा, तो शेष कितना बचा, आप क्या होगा भैया, शेष बचा है 12 में से हो गए तो 3 बचा। तो ठीक है, ये 3 बचा। अब देख लो क्वेश्चन के अनुसार जो बचा है वो 36 किलोमीटर बचा है। ठीक है, ये जो हिस्सा जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन के अनुसार 36 है, लेकिन हमारे अनुसार 3 यूनिट है। यहाँ से भैया 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब 1 यूनिट का मान निकालो, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 12 आ जाएगा। पूछ क्या रहा भैया, कुल यात्रा, कुल कितनी मानी थी भैया हमने, 12 यूनिट। ठीक है, कुल कितनी मानी थी, 12 यूनिट मानी थी, 12 यूनिट।
तो भैया 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 यूनिट का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 गुना 12। ठीक है, 144 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 144। इतना समझ में आ गया। चलें आगे, चलो आगे देखो। आगे है 154वां क्वेश्चन। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से और 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष हवाई जहाज से तय करने का निर्णय लेता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे भी करते हैं। चलो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी आपको परसेंट में दूरी दे रखी हो तो आप टोटल दूरी मान लो 100%। ठीक है, टोटल दूरी मान लो आपके पास 100% है। इतना समझ में आया। अब देख लो वो क्या कह रहा है, वह 25% दूरी पैदल। भैया 100 का 25% 25, यानी उसने 25% पैदल उसने कितनी कर दी भैया, 25%। ठीक है, फिर क्या कह रहा है भैया, 30% बस से। 30% कितनी कर दी भैया, बस से कितनी कर दी, 30%। इतना समझ में आया। और 15% रेलगाड़ी से। भैया 100 का 15% तो 15 हो गया, यानी 15% उसने किससे कर दिया, रेल से कर दिया। इतना समझ में आ गया। 15% उसने किससे कर दिया भैया, रेल से। रेल से उसने कर दिया 15। बचा, अब वो कह रहा है शेष उनने हवाई जहाज से तय करी है। भैया देखो टोटल कितना हो गया, आप देखो 25, 30 कितना हुआ, 30 55 हो गया, 55 और 5 60 और 10 70, यानी वो 70% दूरी तय कर चुका है। अब बची कितनी है भैया, 100 में से अगर वो 70% दूरी तय कर चुका है तो बची कितनी है, 30%। ठीक है, तो शेष जो उनने हवाई जहाज से तय करी है, शेष कितनी है भैया, 30%। किससे करी है, हवाई जहाज से, हवाई जहाज से। ठीक है, अब ये देखो पूछ क्या रहा है, रवि द्वारा हवाई जहाज के रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी, यानी वो हवाई जहाज, यानी वो 30% का मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल दूरी उसने दी थी 1200 किलोमीटर। इतना समझ में आया। 100% का मान हमारे पास कितना है भैया, वो है 1200 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। यहाँ से 1% का मान निकालोगे, 1% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1200/100, यानी कितना आ जाएगा भैया, 12। 1% का मान 12 आ गया है, हमें चाहिए 30% का मान। तो 30% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, 30 से गुणा कर देंगे, यानी 30% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 30, यानी 12 30 36, 360 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है ये तो। इतना समझ में आया। 136 किलोमीटर दूरी आ चुकी है, सॉरी 360 किलोमीटर दूरी आ चुकी है। चलें आगे, आगे बढ़े 155 में क्वेश्चन पर। चलिए 155 में क्या कह रहा है, सुहान 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है, तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी 7 घंटे में तय कर सकता है। उन्होंने पहले 4 घंटे 112 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से की, और शेष यात्रा उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए कि वह यात्रा शुरू होने से 8 घंटे के कुल समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कह रहा है। देखिएगा 155वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ये बिंदु ए मानो, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई बिंदु बी है। इतना समझ में आया। अब वो क्या कह रहा है भैया, वो क्या कह रहा है कि सुहान 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है, तो वो ए से बी तक 7 घंटे में अपनी दूरी तय कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर टोटल दूरी देखो कितनी है ए और बी के बीच की। ठीक, इस डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। भैया स्पीड कितनी है उसकी, 104, और समय कितना है लग रहा है उसे, 7 घंटा ए से बी की ओर आने में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी 700, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, 7 चौक कितना हो जाएगा भैया, 28, 7 चौक 28
और 7 एकम 7 यानी 728 किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी ये कितनी है भैया 728 किलोमीटर ए और बी के बीच की। इतना समझ में आया। अब देख लो, उन्होंने पहले 4 घंटे में 118 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है, सॉरी 118 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है यात्रा की। उसने मलिया मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसने, ठीक है, वो यात्रा करी पहली 4 घंटों में, यहाँ से यहाँ तक यात्रा करी। अब देख लो, यहाँ से देख लो क्या दिया, क्या है, उन्होंने 4 घंटे में डिस्टेंस निकाल लो, 4 घंटे में उसने कितनी करी यहाँ से यहाँ तक की। मान लो भैया यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे हो गए और इन्होंने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये देख लो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड अब उनकी कितनी है भैया, उन्होंने 118 की स्पीड से, ठीक है, 118 की स्पीड से 4 घंटे तक यात्रा करी है भैया, 4 घंटे तक, ठीक है, 4 घंटे तक यात्रा करी है। यहाँ से देख लो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, सॉरी 4 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया 32, 32 हो गया, हासिल 3 हो गए, और 11 चौक 44, 44 और 3 कितने हो जाएंगे भैया, 44 और 3 कितने हो जाएंगे 47, यानी 472 किलोमीटर की दूरी उसने यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे में 472 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। इतना समझ में आया भैया। यहाँ से यहाँ तक उसने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी कवर कर दी, 472 किलोमीटर। अब देख लो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है भैया 728, और उसमें से अगर ये वाली हिस्सा हमें पता चल गया है तो इस वाला हम इसे अगर इस वाले टोटल में से इसे निकाल देंगे तो ये वाला हिस्सा ही तो पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, कि जो बची हुई दूरी है वो कितनी दूरी बचेगी भैया। दूरी देखो कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, जब इसमें से इसको निकाल दोगे तो ये वाली दूरी बचेगी, ठीक है, तो वो निकाल दो कितनी हो जाएगी भैया, 472 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 8 में से 2 गए, कितना बचा 6, और देख लो 12 में से 7 गए, 7 और 5 12 होते हैं, यानी 5 बचा, और 6 में से 4 गए 2, यानी 256 किलोमीटर की दूरी ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है भैया 256 किलोमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये यदि वह यात्रा शुरू होने से 8 घंटे में कुल समय अब अपना गंतव्य तक पहुंचना चाह रहा है, भैया ये पूछ रहा है कि अगर वो 8 घंटे में अपना टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर करना चाह रहा है तो वो अब कितनी स्पीड से इस 256 किलोमीटर की दूरी को तय करे। देखिए टोटल समय जो था हमारे पास, टोटल टाइम जो था वो 8 घंटे का था, ठीक है, और उसमें से उसने 4 घंटे में ये डिस्टेंस दूरी करी, यानी 4 घंटे तो उसने भेज दिया 8 घंटे में से, 8 घंटे में से 4 घंटे उसने क्या कर दिया भैया, ख़त्म कर दिए, और बचा कितना समय अब भैया, 8 में से 4 गए तो 4 बचा, यानी 4 घंटे के समय है और दूरी 256 किलोमीटर है, तो कितने की स्पीड से चलना चाहिए, स्पीड निकाल दो। स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है भैया 256, और टाइम कितना बच रहा है उसके पास 4 घंटे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे, 4 छंग कितने होते हैं भैया 24 होते हैं, और 1 बचा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चले तो वो अपने 4 घंटे में इस पूरी डिस्टेंस 256 किलोमीटर को कवर कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर चले। आगे वाला है 156वां प्रश्न। क्या कह रहा है 156वां भैया, रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। रमेश द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है, चलो इसे भी करते हैं। चलिए देखिए 156वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। देखो अगर वो विश्राम ना करे, अगर वो विश्राम ना करे तो भैया जब वो डिस्टेंस जो अगर वो विश्राम ना करे तो वो कितना टाइम में कर लेगा भैया, ये देखो टोटल दूरी है 5 किलोमीटर और स्पीड है उसकी 10 की, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है टाइम, तो कितना आ जाएगा 1/2 घंटे। अगर वो विश्राम ना करे तो 1/2 घंटे में पहुंच जाएगा, यानी 1/2 गुना 60 हमने मिनट बनाया तो ये 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट का समय ले रहा है वो बिना विश्राम करे। अब भैया वो क्या कह रहा है, हर किलोमीटर पर वो 5 मिनट का विश्राम कर रहा है। देखो अगर
वो यहाँ से चला, मान लो उसने 1 किलोमीटर चला, फिर विश्राम हो गया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर विश्राम हो गया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर विश्राम। ऐसे ही करके उसने क्या कर दिया भैया, 1 2 3 फिर 4 और फिर 5वीं बार वो पहुँच गया। देखो पहली बार यहाँ से चला, यहाँ से 1 किलोमीटर हो गई, फिर वो 5 मिनट रुक गया, ठीक है। और फिर यहाँ से चला 2 किलोमीटर हो गई, फिर वो 5 मिनट रुक गया। फिर यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर चला, 3 हो गई, फिर 5 किलोमीटर चला, सॉरी 5 मिनट रुका। फिर यहाँ से यहाँ 4 हो गई, फिर वो 5 मिनट रुका। लेकिन वो 5वीं किलोमीटर के बाद क्या पहुँच गया भैया, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया। फिर तो पहुँच गया वो। यानी वो कितनी देर रुकेगा, 1 2 3 4 5 किलोमीटर में वो 4 बार रुकेगा। देखिए 5 5 10 5 13 15 5 चौक 20, यानी वो 20 मिनट एक्स्ट्रा रुका है, ठीक है। जब वो बिना रुके कितने मिनट में पहुंच रहा था भैया, 30 में। अब वो रुक रुक कर चल रहा है, तब इसे 20 मिनट और लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा भैया, 50 मिनट। 50 मिनट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलो आगे प्रश्न क्या कह रहा है। रूही को 8 घंटे में 336 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यात्रा के दौरान उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए। लंबे ब्रेक कम समय के ब्रेक से दोगुना हो गया। कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया गया था, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। रूही 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है और यात्रा के दौरान उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। देखिए वो उसने यात्रा की 360 किलोमीटर की, मान लिया ये दोनों पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल दूरी कितनी है भैया, 360 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो उसने 360 किलोमीटर की दूरी यात्रा करी, ठीक है। कितने घंटे में करी भैया, 8 घंटे में करी। अब उसने 2 ब्रेक लिए। मान लिया पहला ब्रेक उसने यहाँ इस पॉइंट पर लिया और दूसरा ब्रेक उसने इस पॉइंट पर लिया। पहला मान लो कि भैया उसने टी समय के लिए ब्रेक लिया है, इतना समझ में आया। और दूसरा क्या कह रहा है भैया, दूसरा अब देखो क्वेश्चन में देखो कहाँ पर था, 2 ब्रेक लिए, लंबा ब्रेक कम समय और समय के ब्रेक से दोगुना है। यानी जो लंबा ब्रेक है वो कम समय के ब्रेक से कितना है भैया, दोगुना है। अब देखिए ये टी समय के लिए उसने मान लो छोटा ब्रेक लिया, तो वो बड़ा ब्रेक कितना ले रहा है भैया, दोगुना समय का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 2t। इतना समझ में आया। तो लंबा ब्रेक जो उसने लिया कितने समय के लिए लिया, 2t समय के लिए। अब देख लो क्या है भैया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा। पहले वो 8 घंटे का समय ले रहा था, ठीक है। अब उसे क्या हुआ भैया, 1 टी समय यहाँ पर फालतू लिया और 2 टी समय यहाँ पर फालतू लिया, तो कितने टी हो गए भैया, 3 टी समय ज़्यादा लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, कुल दूरी कितनी है भैया, 360 और कुल समय कितना है भैया, 8 + t। कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है भैया, औसत चाल होता है। और औसत चाल हमें कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। चलिए अब देख लो यहाँ से 0 से 0 काटो, 6 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा भैया, 6 बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 + t हो जाएगा, ठीक। अब देख लो ये 3t है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से 3t, तो 3t यहाँ पर हो गया और ये 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, -8 + 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ से t निकल के आएगा -2 और ये गुणा में है तो ये कहाँ पर आ जाएगा भैया, बटे में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख लो जो छोटा समय है वो 2/3 घंटे का लिया जा रहा है। हमें मिनट में आंसर चाहिए, तो मिनट में लाने के लिए भैया 2/3 और गुणा 60 कर दो। 3 से काटोगे तो भैया 2 बार कट जाएगा, यानी 20 बार, और 20 दूनी 40, ठीक है। अब छोटा समय हमने माना था t, तो ये 40 मिनट का हो गया। और बड़ा समय पूछेगा तो दुगना कर दो भैया, 2t है तो बड़ा समय कितना हो जाएगा, 80। हमसे क्या पूछा है भैया, छोटा समय, यानी 40 मिनट का वो लेगा, ठीक है। चलिए